हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश हमारा जो पेपर हुआ था इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर 84 का, उसकी ऑफिशियल मार्किंग स्कीम आपके लिए लेके आया हूं मैं। और जो हमने पर्टिकुलर लास्ट टाइम ने डिस्कस की थी वो क्या थी, कैसे थी, उसमें क्या क्या कमियां थी। आप लोगों के प्यार के लिए, बहुत सारी गालियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने भर भर के गालियां भी दी कि ये आंसर नहीं है और ये आप ऐसा पढ़ाते हो वैसा पढ़ाते हो। तो मैं अपनी पुरानी मार्किंग स्कीम और नई मार्किंग स्कीम जो ऑफिशियल आई हुई है, दोनों को हम कंपेयर करके देखेंगे कितने परसेंट मैं सही था और कितने परसेंट आपकी गालियां सही थी। और जिन लोगों ने वास्तव में अपना प्यार दिखाया उन सबके लिए थैंक यू, और जिन्होंने गालियां दी उनके लिए भी डबल थैंक यू, क्योंकि वो उससे भी बहुत कुछ बेनिफिट हमारे लिए होता है। वो हम डिस्कस करेंगे। क्या सबसे पहले देखते हैं कि हमने ये मेरी वो मार्किंग स्कीम है जो हमने डिस्कस की थी उस दिन जिस दिन हमारा पेपर हुआ था। तो और ये पर्टिकुलर मार्किंग स्कीम है वो जो आज ऑफिशियल आई हुई है। एक्चुअल में आपको वही सेम फोटो नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। मान के चलो अगर मैं डायरेक्टली अगर यहाँ पर दिखा दूं तो हो सकता है नेक्स्ट मोमेंट ये चैनल ही आप देखना भूल जाओ। तो क्या है, अभी हम फटाफट से मैंने इसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया हुआ है। तो मेन मुद्दों पे हम बात करेंगे जो चीज हमने डिस्कस की थी। तो पहला जो हमने दिखाई दिया था, पहला था हमारा इसका सी ऑप्शन। मैंने आपको बताया था सी ऑप्शन होगा, इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फूड। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारी मार्किंग स्कीम में भी सेम पर्टिकुलर वही आया है, सी ऑप्शन है, इट प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट फूड। सेकंड वाला मैंने आपको बताया था, ये आपको लिखा हुआ था, आपने बोला कि सर ये कैसे हो सकता है कि मतलब आप जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी जो है आप बता रहे हो, थ्योरेटिकल में अपनी लैंग्वेज बता रहे हो, तो कैसे होगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जो है आंसर्स बताया था, ये होता है ग्रोइंग अ किचन गार्डन कॉस्ट इफेक्टिव। ये जो हमने दिया था, आपने वीडियो में देखा था। देखो इसका जो ऑप्शन होगा ये होगा रिसोर्स अवेलेबल एट होम और यूज ग्रो वेजिटेबल। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने बोला कि आंसर्स में ये होना चाहिए रिसोर्स अवेलेबल, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है और यूज होने चाहिए ग्रो में। अब इसमें क्या है, इन्होंने बोला कि मेंशन हो एम्प्टी टिन्स आप यूज कर सकते हो, ओल्ड कर सकते हो, टेंशियल क्ले पॉट्स ग्रो वेजिटेबल के। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पर अगर डिपेंडेंसी ऑन स्टोर व्हाट वेजिटेबल मिनिमाइज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अलाउस द रिसाइकिल हाउसहोल्ड आइटम लाइक दैट। देखो टिन्स मैंने यहाँ जैसे अभी हमने देखा, यहाँ पे ये टिन्स आना चाहिए, यहाँ पे टिन्स हमारा मैच हुआ, यहाँ पे फ्लावर पॉट्स होना चाहिए, फ्लावर पॉट्स हुआ। तो यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर चीज अगर आपने मेंशन की हुई है तो आपको जो है 1 मार्क्स आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हमने बात की थी, ये था मैंने आपको बताया था 2 डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल फार्मिंग एंड द किचन गार्डनिंग। तो यहाँ पे इन्होंने जो पर्टिकुलर यहाँ पे जो दिया हुआ है वो यहाँ पे दिया हुआ है यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर होना चाहिए और किचन गार्डन में ऑर्गेनिक फार्मिंग होनी चाहिए। तो मैंने अगर आपको बताया था, देखो मैंने आपसे यहाँ पे नोट कराया था ट्रेडिशनल फार्मिंग रिलायंस ऑन सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। देखो ये यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर हमारा आ गया, सिंथेटिक फर्टिलाइजर। और यह है ऑर्गेनिक फार्मिंग। मैंने आपको बताया था देयर इज द किचन गार्डन प्रोमोट द ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब हमारा एक मैच हो गया। यहाँ पे लिखा है एनी टू कंपेरिजन, तो हमारी 2 चीजें मिलनी चाहिए। दूसरा है इंटेंसिव इरिगेशन, है ना, और दूसरा है नो इंटेंसिव इरिगेशन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंटेंसिव यानी लार्ज स्केल वाला हमारा, मैंने बोला था लार्ज स्केल इरिगेशन होना चाहिए, और यहाँ पे लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज होना चाहिए। तो यहाँ पे इंटेंसिव, यहाँ पे इन्होंने इंटेंसिव दिया हुआ है, मैंने यहाँ जो है पर्टिकुलर आपको जो है बोल के रखा हुआ था कि लार्ज स्केल इरिगेशन और लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, नेग्लिजिबल यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल, प्रिजर्विंग ऑफ सोइल हेल्थ। इसमें से आपने कोई भी 2 पर्टिकुलर चीजें आपने यूज की हैं तो आपका जो है आपको मार्क्स मिल जाते हैं। देखो मैंने आपको फोर्थ में यहाँ पे बताया था फोस्टरिंग बर्ड आया था। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने 2 ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पे फोस्टरिंग या प्रमोटिंग, दोनों में से कोई भी बर्ड आपने यूज किया होगा तो आपको वहां 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 में हमने किया था, मैंने आपको यहाँ पे दिया था कि टेंडिंग अ किचन गार्डन ऑफर द सेवरल हेल्थ बेनिफिट। ये जो मैंने आपको नोट करा था, आपने वीडियो में देखा था, इसके ऊपर आपने बोला था कि सर ऐसे कैसा होगा। तो देखो एक्चुअल में जो आंसर्स आया यहाँ पे लिखा है एनी 2 पॉइंट्स विद द सुटेबल एक्सपेंशन। इसमें 2 पर्टिकुलर जो वर्ड्स हैं वो मैच होने चाहिए। देखो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर एंड ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, हायर इंटेक्स इन द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, प्रमोट ओवरऑल हेल्थ एंड द वेलबीइंग, एस्थेटिक एंड द थेरेप्यूटिक्स द रिलीज स्ट्रेस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो हेल्थ बेनिफिट के बारे में उन्होंने बात की थी। ठीक है, वो हमारा मैच हो जाता है। सप्लाइज ऑफ फ्रेश ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, विटामिन मिनरल्स, न्यूट्रिशन, यहाँ पे हमारी 3 चीजें इन्होंने बोला 2, और इस आंसर में हमारी 3 चीजें जो है मैच हो रही है। ठीक है, हमारा 6 था, 6 में मैंने बोला था वी ऑप्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इन्होंने भी वी ऑप्शन दिया, इट हेल्प्स डेवलप सेंसिटिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ फर्नीचर, ये भी हमारा करेक्ट था। 7th में हमें बोला था 2 हॉर्डल किचन गार्डन स्पेसेस। तो यहाँ पे लिमिटेड स्पेस मैंने आपको बताया था, लैक ऑफ सफिशिएंट लाइट बताया था। देखो सेम इन्होंने 3 चीजें बताएंगे, लिमिटेड स्पेस, लैक ऑफ सनलाइट और द क्वालिटी ऑफ सोइल। यहाँ पे तीसरी मैंने इंक्लूड नहीं की थी, लेकिन यहाँ हुआ क्या था, मैंने दोनों दो चीजें मैं बताई थी, और दोनों की दोनों यहाँ पे सेम डिट्टो वैसी ही आएंगी जैसे मैंने आपको जैसे आपको बताया था मार्किंग स्कीम में भी। यहाँ पे 8th वाले में ये देखो ये
पर्टिकुलर ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, जल्दबाजी कर गया। क्या हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉल्स बताया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मार्किंग स्कीम के अंदर ये ट्रू आया हुआ है, ठीक है। अभी हो सकता है आज फर्स्ट डे है और कुछ चेंजेस अगर होते हो जाए और हो जाएंगे तो मैं आपको जो है कमेंट में मेंशन कर दूंगा कि पर्टिकुलर ऐसा हुआ है या नहीं है। लेकिन आज फर्स्ट डे आया हुआ है हमारा मार्किंग स्कीम का, एवोल्यूशन का फर्स्ट डे है, तो वहां मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग ये चीज हमारी ट्रू आई है। तो इसमें मैं रॉन्ग हूं तो सॉरी फॉर इट, ओके। एंड सेकंड पैसेज की हम बात करें, सेकंड पैसेज था हमारा सिल्क प्रोडक्शन के ऊपर। तो यहाँ पे जो देखो मैंने आपको यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीजें बताई थी और इन्होंने क्या दिया है कि एनी 2 पॉइंट्स ऑफ सुटेबल एक्सप्रेस, कोई भी 2 पर्टिकुलर चीजें यहाँ पे इंक्लूड होनी चाहिए। क्या यहाँ पे रिनाउंड फॉर सॉफ्ट स्मूथ टेक्सचर होना चाहिए, लग्जरियस क्वालिटी, फील्स कंफर्टेबल ऑन स्किन होना चाहिए, एब्सॉर्ब द रिलीज मॉइस्चर होना चाहिए, व्हेन वार्म इन द रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए, कीम वेयर द कूल एंड ड्राई होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीज बताई थी, देखो सिल्क इज द पॉपुलर फैब्रिक इन इंडिया ड्यू टू द लग्जरियस टेक्सचर। यहाँ पे मैच हो जाता है, ये रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को, जैसे इन्होंने बोला कि यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेता है, रिलीज करता है मॉइस्चर को। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घुमा के लिखा हुआ था, बात वही आ रही है, ठीक है। सेकंड इसका था, इसका जो सेकंड ऑप्शन था इसमें ए आता बोथ असर्शन, यहाँ पे मैंने बोला बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। देखो इनका बी, यहाँ पे भी ए ही ऑप्शन ठीक है हमारा, जो हमारी मार्किंग स्कीम आई हुई है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ये हमारा ठीक हो गया। थर्ड क्वेश्चन था हमारा, मैंने आपको थोड़ा सा घूम गया क्योंकि आंसर्स में इन्होंने दिया है कि सिल्क लूजेस 20% स्ट्रेंथ व्हेन वेट, ठीक है। और मैंने आपको यह बताया था सिल्क डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर रिमाइंस स्ट्रेच एंड एंग्लोडेड बिकॉज द मॉडरेट ऑफ द पुअर इलास्टिसिटी मीनिंग डज नॉट रिटर्न टू द ओरिजिनल शेप आफ्टर द बीइंग स्ट्रेच। मैंने थोड़ा सा घुमाया था, इन्होंने थोड़ा न्यूमेरिक वैल्यू दी है कि 20% स्ट्रेच सिल्क जो है अपना 20% लूज कर देता है इसको जब इसकी जो इलास्टिसिटी होती है मॉडरेट होती है पुअर की तरफ, ठीक है। फिर हमारा फोर्थ जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे था सनलाइट इज हार्मफुल टू सिल्क, ठीक है। इन्होंने दिया हुआ है कि ओवर एक्सपोजर टू सनलाइट है ना वीकनेस ऑफ फैब्रिक सिल्क। तो मैंने भी आंसर आपको वही बताया था, सनलाइट इज हार्मफुल टू सिल्क। इन्होंने बोला कि ओवर एक्सपोजर होना चाहिए, मैंने आपको डायरेक्टली बोला सनलाइट इज हार्मफुल टू द सिल्क एज द प्रोग्लैंड एक्सपोजर वीकनेस, यहाँ पे वही आ गया। मैंने बोला प्रोग्लैंड एक्सपोजर, इन्होंने बोला ओवर एक्सपोजर, बात वही है। वर्ड्स का थोड़ा सा हेरफेर हुआ क्योंकि सब्जेक्टिव में थोड़ा बहुत आपको करना पड़ता है, ठीक है। फाइबर द रिड्यूस इन द ड्यूरेबिलिटी। हमारा फिफ्थ मैंने आपको बताया था यहाँ पे इंटरफेरेंस, इन्होंने जो पूछा था क्या था, द स्टेटमेंट इंडिकेट दैट द सिल्क प्रोडक्शन हाईली रिसोर्स, और आंसर्स में इन्होंने क्या बोला कि कोई भी एक चीज मैच हो जानी चाहिए। क्या लेबर इंटेंसिव, लिमिटेड प्रोडक्शन ड्यू टू नेचर फैक्टर, स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑन द एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर जो है चीज है, अगर आप यहाँ पे देखोगे मैंने बोला स्टेटमेंट इंडिकेट द प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क रिसोर्स इंटेंसिव यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मलबेरी 1000 सिल्कवर्म प्रोडक्ट्स इन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सिल्क। अगर आप देखोगे तो इसमें से दो चीज हमारी मैच हो जाती है। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, इट रिक्वायर्ड द स्पेशलाइज्ड नॉलेज। देखो इन्होंने यहाँ पे हमने यहाँ पे जो आंसर हमारा आया है एक्चुअल के अकॉर्डिंग वो है इट रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड, और मैंने अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा था इट रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज इन द हैंडलिंग। मैंने यहाँ पे रिक्वायर एक्सपर्टीज बोला और इन्होंने जो है स्पेशलाइज्ड बोला, बात बेटा दोनों की सेम ही है। तो यहाँ पे ये आंसर्स भी हमारा ठीक हो जाता है। सेवेंथ वाला जो हमारा आंसर था यूपी उत्तर प्रदेश था, और इन्होंने मैं भी आपको उत्तर प्रदेश बताया हुआ था और यहाँ पे भी इन्होंने यूपी उत्तर प्रदेश ही हमारा आंसर आया है। एट्थ में जो है मैंने आपको ये यहाँ दिया, टू कैरी आउट द सिल्क प्रोडक्शन रिक्वायर केयरफुल सिलेक्शन बिकॉज ओनली लॉन्ग यूनिफॉर्म सिल्क फाइबर्स कैन प्रोड्यूस स्मूथ एंड द फैब्रिक, और इन्होंने भी सेम वही चीज दी है। यहाँ पे सुपीरियर क्वांटिटी सिल्क फैब्रिक आर मेड फ्रॉम द लॉन्ग एंड यूनिफॉर्म सिल्क फाइबर। अगर आप दोनों चाहो तो दोनों मैच करके देख लो, ठीक है। मतलब हमारा सेम ही है, सेम लैंग्वेज में थोड़ा सा अंतर है, बाकी सेम आंसर है। यहाँ पे नाइन्थ में हमारा इन्होंने बोला कि कोई भी एक रीजन आप ले सकते हो। रीजन में क्या है, एबिलिटी ऑफ द कंडक्टिव फैक्टर, इसमें क्लाइमेट होना चाहिए, एबिलिटी ऑफ क्वालिटी, मलबरी लीव्स, स्किल, द आर्टिजन एंड क्राफ्ट्समैनशिप। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे आपको बोला था द वन रीजन फॉर द इंटेंस प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क इज लेबर इंटेंसिव, इन्होंने भी बोला, ठीक है। एबिलिटी ऑफ क्वालिटी लेबर द मलबरी लीव्स और द स्किल्ड आर्टिजन एंड क्राफ्ट्समैनशिप। तो यहाँ पे इंटेंसिव नेचर रिक्वायर्ड ए कंट्रोल एनवायरनमेंट, स्किल क्राफ्ट्समैनशिप, एबंडेंट मलबरी लीव्स। देखो यहाँ मलबरी लीव्स हमारा मैच हो जाता है, लेबर्स वाला दो मैच आया था, और उन्होंने हमसे बोला था कोई भी एक चीज मैच होनी चाहिए, तो आंसर हमारा ठीक हो जाता है। फिर हमारा जो ग्रामर वाला पार्ट हमने जो देखा था वो था, देखो पहला मैंने आपको पहला जो पर्टिकुलर चीज थी मैंने आपको क्या बताई है,
असिस्टेंट, असिस्ट का असिस्टेंट होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ भी इन्होंने देखो पहले का असिस्टेंट आया, दूसरे का मैंने आपको हॉस्पिटल का हॉस्पिटल बताया था, तो यहाँ भी देखो इन्होंने बताया हुआ है, मैंने जो आपको बताया था उन्होंने भी हॉस्पिटल बताया हुआ है। थर्ड का मैंने आपको बताया था मनीष आस्क्स कृपा हाउ फॉर द एंगेजमेंट मेन्यू वाज फॉर्म, तो इन्होंने हमें यहाँ पे मार्किंग स्कीम में दो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है मनीष आस्क्स कृपा हाउ फॉर वाज एंगेजमेंट वेन्यू, ये हमारा मैच नहीं हुआ, लेकिन सेकंड में ऑप्शन उन्होंने हमें दिया मनीषा आस्क्स कृपा हाउ द एंगेजमेंट वेन्यू वाज फ्रॉम द हाउस। अगर आप ये सेंटेंस देखो, जो मैंने आपको बताया था वो सेंटेंस देखो। फिर देखो फोर्थ में मैंने आपको बताया था फोर्थ का बी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फोर्थ का बी ही आया हुआ है, ऑल द स्टूडेंट्स वुड गेट, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे फिफ्थ मैंने आपको कम्युनिकेशन बताया था, यहाँ भी कम्युनिकेशन हमारा आया था। सिक्स में मैंने आपको बताया था इनवाइट का इनवाइट्स होगा, तो यहाँ भी सिक्स का इनवाइट्स इन्होंने दिया हुआ है। सेवेंथ में मैंने आपको सेवेंथ ऑप्शन में मैंने आपको सी रिंकल और रिंकल्स बताया था, इन्होंने रिंकल्स ही दिया हुआ है। एट्थ में यहाँ पे ये ऑप्शन था बी का हेड फिनिश्ड, इन्होंने भी यहाँ पे हेड फिनिश्ड ही दिया हुआ है। अगर आप नाइन्थ के बारे में बात करोगे तो नाइन्थ यह था शी वुड हेल्प हर प्लान इन हर इंजीनियरिंग, ठीक है, और अगर आप देखोगे तो मैंने भी बताया था शी वुड हेल्प हर प्लान इंजीनियरिंग, ठीक, बात वही आई। यहाँ पे टेंथ में मैंने ये चीज मेरी यहाँ पे थोड़ी सी गलत हुई, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला था मे आना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में जो पर्टिकुलर वर्ड आया वो विल आया हुआ है यहाँ, ठीक है। सिंस में हैज बीन है और यहाँ पे वॉज आया हुआ है, तो ये दो हमारे गलत हो जाते हैं। ट्वेल्थ मैंने आपको मैन्युफैक्चर और मैन्युफैक्चर्ड बताया था, सेम वही उन्होंने मैन्युफैक्चर्ड आ जाता है, तो यहाँ पे मैं जो है दो चीज में थोड़ा सा रॉन्ग हुआ, तो सॉरी फॉर इट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मैंने लेटर राइटिंग में भी का यूज किया हुआ है कि लेटर राइटिंग का फॉर्मेट मैंने जो पर्टिकुलर उन्होंने दिया हुआ है वो क्या है वो आप देख लो। वैसे ही हमने अपनी आंसर की में इंक्लूड नहीं किया, आपको बता देता हूँ कि फॉर्मेट अगर आपने सही लिखा है तो उसका आपको 1 मार्क्स मिला हुआ है, कंटेंट आपका सही है तो आपको 2 मार्क्स मिले हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया अगर आप सही पे दे पा रहे हो तो 1 मार्क्स मिला हुआ है, एक्यूरेसी अगर आपने ठीक किया तो आपको 1 मार्क्स मिल गया हुआ है। वैल्यू पॉइंट में क्या होना चाहिए, फर्स्ट पैरा में ये चीजें आपने इंक्लूड की होंगी, वो तो सिंपल सा है, लेटर बहुत सिंपल सी चीज है, आप सबने बहुत सही से लिखा होगा। सेकंड पैरा में क्या होना चाहिए, थर्ड पैरा में क्या होना चाहिए, ये चीज डिटेल में उन्होंने बताई हुई है, तो यहाँ आप उससे पढ़ के इसको देख सकते हो। ये ऐसी सेकंड वाला हमारा जो लेटर है वो इन्होंने फर्स्ट पैरा में, सेकंड पैरा, थर्ड पैरा में क्या होना चाहिए। एनालिटिक पैराग्राफ में मैंने यहाँ पे कहा कि उन्होंने कैसे मार्क्स इंक्लूड करे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया अगर आपने उसी आइडिया पे लिखा है तो 2 मार्क्स आपको मिल गए हैं, एक्यूरेसी अगर आप दे पा रहे हो तो 1 मार्क्स आपको मिल गया, कंटेंट अगर आपका सही है तो 2 मार्क्स आपको मिल गए हैं। ऐसी सेम जो है आपका उसमें आ गया। अब हम बात करते हैं हमारे इसमें सेक्शन सी वाले लिटरेचर पार्ट में, जो हमने उसमें भी देखा था, इसमें ये हमारा हमने इंक्लूड किया था इसमें। तो यहाँ अगर आप देखोगे सेक्शन सी लिटरेचर, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था यहाँ पे नाइट होना चाहिए, इनका आंसर भी नाइट आया। सेकंड वाले में मैंने आपको पूरा लैंग्वेज लिख के दिखाई थी, इन्होंने बोला है कि यहाँ से कोई भी एक चीज होना चाहिए, एगर, एक्साइटेड, लॉन्गिंग, होपिंग टू मीट हिज फैमिली और हैज अ लविंग रिलेशनशिप विद हिज फैमिली मैन मिसिंग हिज फैमिली। तो मैंने यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में आपको अपनी फैमिली को वो कर रहा था, ठीक है, वैल्यूएबल टाइम स्पेंड करना चाहता था, तो यहाँ पे एक चीज हमारी जो है मैच हो जाती है। मैंने आपको यहाँ बताया फेवरेबल बताया था, तो अगर आप देखोगे आंसर थर्ड का इसका फेवरेबल ही आया। फोर्थ में अगर आपने देखो मैंने यहाँ पे लैंग्वेज दी, इन्होंने बोला कि भाई साहब मूड इसका जो है ये होना चाहिए ट्रांसक्विल हो, सैलरी हो, हैप्पी हो, और एंटिसिपेशन में ये चीज हो टू बी यूनाइटेड विद हिज फैमिली और हैव अ इंग्लिश ब्रेकफास्ट। तो अगर आप देखोगे तो मैंने भी सेम पूरी लैंग्वेज में बना के उस चीज को लिखने की कोशिश की है, तो हमारा ये भी आंसर ठीक हो जाता है। हमारा सेकंड जो पैरा था मिडनाइट विजिटर वाला, तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसका मैंने बोला था द मैनेजमेंट वाज सपोज्ड टू ब्लैक ऑफ द बैल्कनी प्रिवेंट द अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो अगर आप ये देखोगे तो ये भी पूरी पर्टिकुलर लाइन सेम वही वैसी ही आई है जैसे मैंने आपको बताया था। सेकंड में इसमें सी ऑप्शन होना चाहिए, मैंने आपको सी बताया था, इट इज एक्सेसिबली, दोनों एक ही हो जाते हैं। थर्ड में इन्होंने बोला डिटेल डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, कंफ्यूजन मैक्स होना चाहिए, वीवर सस्पेंस, मिस्ट्री एंड इंटेंस होना चाहिए इन द स्टोरी क्रिएटिंग। तो अगर मैंने आप देखो यहाँ पे ये इस चीज को यहाँ इंक्लूड करने की कोशिश की, अपनी लैंग्वेज में बनाया, इन्होंने बोला कि डिटेल डिस्क्रिप्शन ऐसा होना चाहिए, एंगेजिंग रीडर ये होना चाहिए, तो मैंने अपनी लैंग्वेज में मैंने इसको बनाने की कोशिश की, ऑसिबल डिटेल एक्सप्लेन अबाउट द बैल्कनी ऑफ हिस्ट्री एक्सेसिबिलिटी द वर्ल्ड सस्पेंस व्हाई द मेकिंग फ्लावर्स एंड द रीडर बिलीव दैट एंड द इंटीरियर माइट हैव द एंटर थ्रू इट, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज यहाँ पे हो गई। मैंने यहाँ पे आपको फोर्थ में मिस्ट्री बताया था, तो ये कोई मिस्ट्री है, मैंने आपको पहले से बोलेगा, आप वीडियो चेक कर लो, ये वही पीडीएफ मैं आपको लेके बैठा हूँ, मिस्ट्री हमारा हो गया। जो हमारा 7th क्वेश्चन था डस्ट ऑफ स्नो वाला, तो यहाँ पे देखो, यहाँ इन्होंने बोला कि तीनों में से कोई भी चीज हो जाए, रिमाइंडिंग ऑफ द नेचर्स ब्यूटी, अपलिफ्टिंग द स्पिरिट अनएक्सपेक्टेडली और चेंज ऑफ मूड, ठीक है। तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था सेकिंग डाउन द डस्ट ऑफ द गिव द स्पीकर चेंज ऑफ हिज अपलिफ्टिंग हिज मूड, यहाँ पे वही चीज आ गई। देखो यहाँ पे अपलिफ्टिंग द स्पिरिट चेंज हिज मूड, दोनों चीजें हमारी इंक्लूड हो गई, द पॉजिटिव आउटलुक टू हिज डे, ठीक। हमारा सेकंड क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था द क्रो
The hemlock tree and the snow symbolize nature ability, bring the unexpected joy. The crow movement, the disloading snow and the speaker become the metaphor for all small seemingly insignificant event can shift one's mood and the perspective. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो आंसर दिया लिख के वो ये दिया हुआ है, the imagery of crow shaking down the dust of the snow from the hemlock tree serve as the catalyst which result the changes the poet's mood. Crow and the hemlock tree associated with the negativity unexpectedly becomes the source of positive emotional transformation. तो बात वही है, लैंग्वेज में थोड़ा चेंज है. यहाँ पे मैंने थर्ड में आपको बताया था सी ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डी ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है. स्नो फ्लैक्स होना चाहिए, मैंने आपको बोला था स्नो साइड्स रेसिड्यू वर्ड आ जाना चाहिए जैसा सिचुएशन वहां दे रखी थी, लेकिन आंसर की में जो आया ये हमारा डी ऑप्शन आया था, ये मैं इसमें फिर से हो गया रॉन्ग हो गया. तो टोटल मेरी टोटल जो मैंने आपको बताए थे उसमें 98% मेरी बिल्कुल करेक्ट था. ये 4 जो ऑप्शन है वो थोड़े से रॉन्ग हुए हैं क्योंकि इन्होंने जो है स्नोफ्लैक्स बताया हुआ है. फोर्थ में यहाँ पे डी ऑप्शन था, यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है. इनकी आंसर की हमारा 1 ओनली आना चाहिए. फिर हमारा ये बी ऑप्शन आया हुआ था, यहाँ वाला नरेटर्स वांट टू अमांता. तो इन्होंने क्या बोला कि नरेटर क्या चाहता है, ये है ये यहाँ इन्होंने इंक्लूड किया वेल बिहेव एंड द डिसिप्लिन अमांता डिजायर टू बी और लेफ्ट अलोन एंड नॉट टू बॉदर. यहाँ पे पोएट यूजेस डायरेक्ट स्पीच एंड द स्पीकर्स द assertiveness in the contact with Amanda passive expression and threatening. हमने भी वही चीज यूज की थी, यहाँ पे डायरेक्टली लिखा था the poet contests the strict contact instruction Amanda received from the speaker with the Amanda's imaginative escape into the dream world where enjoy freedom and solitude. तो ये आंसर हमारा बिल्कुल ठीक था. इसका जो ऑप्शन था इन्होंने इंस्ट्रक्टिव आया और मैंने भी आपको इंस्ट्रक्टिव ही बताया हुआ था. थर्ड में यहाँ पे जो है सब्जेक्टिव वाला आंसर था, उन्होंने बोला इन्हें क्या सी रिप्रेजेंट ट्रांसिक्यूटिव फ्रीडम एंड द बास्टनेस. तो यहाँ पे इन्हें क्या करना चाहता, अमांदास एक्शन सजेस्ट डिस्कम्फर्ट और रेस्टलेसनेस. तो मैंने जो आपको आंसर बताया था वो क्या था, द इमेजरी ऑफ द एमराल्ड सी इज द केयरफुल मैनमेड सिंबलाइज अमांदास लॉन्गिंग फॉर एन द अनट्रबल्ड इंडिपेंडेंट एक्सीडेंट्स. इट स्टार्कली कॉन्टेस्ट विद द स्ट्रिक्ट बिहेवियर्स इंस्ट्रक्शनल्स रिसीव हाईलाइटिंग हर डिजायर फ्रीडम फ्रॉम द अथॉरिटी. बात वही हो रही है, ठीक है. यहाँ पे फोर्थ का ए ऑप्शन होना चाहिए, मैंने भी आपको यहाँ पे बताया था. यहाँ पे सॉरी सिटिंग बाय द पॉन्ड, ये यहाँ ए और सिटिंग बाय द पॉन्ड बेबिंग मे वेंट, लेकिन यहाँ पे बात यहाँ पे ऑप्शनल थोड़ा गलत है. ये जो मैंने आपको बताया था इन्होंने ए रखा है, लेकिन बात वही इन्होंने दी हुई है, सेम वही है, थोड़ा ऑप्शन थोड़ा गलत हुआ है. अगर आप ये मैच करोगे तो यहाँ पे जो है मैं ऑप्शन लिखने में देखो, यहाँ अगर आप लाइन मैच करो सिटिंग बाय द पॉन्ड होल्डिंग टाइट ऑफ द पॉन्ड, यहाँ पे बेबिंग द पॉन्ड, तो इसका जो है ए ऑप्शन है. यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमारा ए ऑप्शन जो है सही हो जाता है. यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन दे रखा है, यहाँ मतलब जो राइट ऑप्शन है वो हमारा ए ऑप्शन है. तो ये आपकी है पूरी कौन सी, ये आपकी ऑफिशियल मार्किंग स्कीम हो जाती है, ठीक है. अब ये मार्किंग स्कीम मैंने इनमें इंक्लूड नहीं किए आपके जो है जो आंसर्स थे, शॉर्ट क्वेश्चन थे, लॉन्ग क्वेश्चन थे, क्योंकि फिर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि हमने ये लैंग्वेज देखी थी. क्योंकि देखो लिटरेचर जो सेक्शन है वो टोटली डिपेंड करता है कि आपका एवरेटर किस वे में चेक कर रहा है. क्योंकि अगर आपने अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मार्किंग स्कीम में कुछ भी दे रखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी लैंग्वेज में चेक करते हैं. लेकिन क्या चीज मैटर करती है, तो वो चीज जो भी चीज मैटर करती है आपकी मार्किंग स्कीम में आपने जो भी पर्टिकुलर राइटिंग्स आपने लिखा हुआ है वो चीज हमने सारी चीज डिस्कस कर रखी है, ठीक है. अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया है, कुछ और आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. और जिन लोगों ने भर भर के गालियां दी थी ऐसा नहीं होता और वैसा नहीं होता, वो आके एक बार इस पर्टिकुलर वीडियो को जरूर देखें, फिर मुझे बताएं कि एक्चुअल में उनका एक्सपीरियंस उस समय क्या था और अभी क्या है. मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू.